तो अभी हम लोगों ने क्या सीखना है, कुछ रूल्स। पहला रूल हम लोग सीख चुके थे, रे पैरेलल होती है तो फोकस की तरफ कन्वर्ज करती है। आज का रूल क्या है, द रे कमिंग फ्रॉम द फोकस। अगर रे फोकस से आती है या फोकस को टच करके आती है, ठीक है, तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, मतलब इससे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस को कट करके आती है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? डायग्राम अच्छे तरीके से फटाफट से बना ले। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, द रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लास्ट क्लास में क्या बताया था, ये है। ठीक है, कह रहा अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, मैंने कहा बोलो आ गई, तो उसी से वापस चली जाएगी। इट्स एक्चुअली रीट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई थी उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे निकल गई वापस। क्लियर बच्चे? तो रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रीट्रेस इट्स ओन पाथ। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकलेगी, अपने आप को रिट्रेस करके वापस निकल जाएगी। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, नेक्स्ट रूल हम लोग फटाफट से लिखते हैं। अच्छा जी, जैसे ही अभी मैंने ऊपर से नीचे लाया हूं, ठीक है, वैसे आप नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बनाना वो। ठीक है, वो क्यों नहीं बनाना, अभी हाफ एन आवर के अंदर समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ? बना सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन 10th क्लास के अंदर हम लोगों को उसका काम ही नहीं है अभी, तो इसीलिए। ठीक है, चले आगे बच्चे। अब क्या कहता है, देखो ये वाला रूल हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। तो सर पढ़ा के नहीं, पता तो होना चाहिए, बुक में है, सब कुछ है। ठीक है, एक आध जगह कहीं ना कहीं इसका यूज आ जाता है, कभी एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, रिटन क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी के अंदर, तो मेरे को फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूसेज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जान लो। आवाज अब आएगी बेटा, जोर से देखो, अब आ रही है, बताओ। थैंक यू। अब क्वेश्चन क्या है, ये वाली जो है हमारे पास डायग्राम, वो इतना इंपॉर्टेंट तो कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसको यूज करते नहीं है। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, ध्यान से देखो। आप लोगों को मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल याद है? अच्छा, ये वाला एंगल, एंगल आई किसके इक्वल था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। याद है किसी को? और अगर किसी को ये बात याद है तो बस उसका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी हमने यही करना है। कहते हैं अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिकली, मतलब किसी एक एंगल से आती है, लेट से एक किसी एंगल से आई, लेट से इस एंगल का नाम है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये उसी सेम एंगल से निकले भी। ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब है उसी सेम एंगल से। ऑब्लिकली का मतलब ऐसे होता है एंगल से, सेम एंगल से, उसी एंगल से बोलना कह सकते हैं, या एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आती है, किसी एक एंगल पे आती है, पोल पे, ठीक है, टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ मिरर, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली फॉलोइंग। ठीक है, वो उसी पाथ पे वापस एग्जैक्टली रिट्रेस तो नहीं करेगी, लेकिन सेम एंगल बनाएगी और ऐसे करके निकल जाएगी नीचे करके। नीचे से आई है तो ऊपर निकल जाएगी, ऊपर से आई तो नीचे निकल जाएगी। ठीक है, लेफ्ट से आई है तो मजाक चल रहा है, राइट से निकल जाएगी। ठीक है, नहीं बेटा, लेफ्ट राइट होता नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आई तो ये ऐसे करके निकल जाएगी। एनी डाउट टिल नाउ? नो? तो बनाओ फटाफट मेरे बच्चे, फास्ट और सुंदर सुंदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम है बच्चे इस डायग्राम की। बच्चे कहते हैं सर मैं 45 डिग्री एक्यूरेट नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको हम लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि बच्चे से हल्की सी गलती हुई, क्या बताओ डायग्राम गलत हो जाए। मैक्सिमम केसेस में मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैक्सिमम का यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो बताता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ थ्योरी पार्ट आ जाता है जिसके अंदर ये यूज करवाना पड़ता है, फिर बच्चा कहता है सर ने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तो इसलिए बता देते हैं हमें क्या है। मेरा तो देख ले एग्जैक्ट 45 बना हुआ है, तुम अपना जानो। अभी के लिए रफ बना लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रफ बनाओगे तब भी चल जाएगा। क्या सीखना है अब हम ना, ऑब्जेक्ट्स बताएंगे कहां कहां वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक मिरर लेंगे, ध्यान से समझो, एग्जाम में तो जैसे तैसे कैसे करके आ ही जाता है कुछ ना कुछ इसका। ठीक है, एक्चुअली अब जब तुम थोड़े थोड़े बड़े होगे, जैसे कि कई बच्चे 11th क्लास में गलती से साइंस ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनकी टीचर उनको बार बार लेके जाती है फिजिक्स लैब और सेम चैप्टर रिपीट करवाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग,
कैसे? जो चीजें अभी तुम देख रहे हो ना, ऐसे करके पूरा एक बड़ा सा स्टैंड पड़ा होगा फिजिक्स लैब में, ठीक है, वहां पे मिरर रखवाती हैं, वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखवाती हैं, उस मिरर का आपको फोकल लेंथ बताती हैं, उसका रेडियस बताती है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही रेडियस एक ही बात हो गई, वो सब चीजें बताती हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने हाथों से करके देखते हो, फिर पता लगता है गलती नहीं हुई 11th में साइंस लेके, मजा आ रहा है, ठीक है। आओ, अच्छा देखो, मैंने आपको F4C बोला था बनाने के लिए, लेकिन ये नकली है तो इसके मुंह पे कालक थोप दो, समझते हो बात? चलो, ये वाली आई कहानी। ये मिरर बनाया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसके 6 रे डायग्राम्स बनते हैं। रे डायग्राम का मतलब क्या कि मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अपने दोस्तों से मिलते हो, मान लो तेरे को दोस्त मिला 4 साल बाद, ठीक है। मान लेते हैं, हमें लड़कों की बात करते हैं, लड़कियां तो बहुत बातें करने लग पड़ती हैं। हम लड़के बड़े शॉर्ट में बात करते हैं, चाहे वो 500 साल बाद मिला हुआ हमें दोस्त हमारा, हम सीधा पूछते हैं और कहाँ था यार तू इतने समय, ऐसा लग रहा है मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, वो बोलेगा यही था, बस टाइम नहीं था, और सब ठीक, सब बढ़िया, जिंदगी कैसी चल रही है ना। इसके अलावा हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। हम पूछते हैं सबसे पहले, कहाँ है, इतने समय से कहाँ। हिंदी गलत हो जाए तो बता देना, आती कम है, मैं 11-12 साल हो गए मुझे यूज करी है मैंने, है ना। अच्छा ये ठीक है, हमें भी नहीं आती, कह रहा सर आप खुले होकर लिखो, हमें खुद नहीं आती, कहाँ है, ठीक है। और सेकंड क्या पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं ना, और कैसा है ना। आजकल कहाँ है, पहले तो पूछते कहाँ है, वो कहता यहीं हूँ, फिर हम पूछते कैसा है, वो क्या सब बढ़िया। फिर हम पूछते हैं, देखो हम बड़े हो गए हैं, और कितने साल बाद बोला था हमने, 4 साल, छोटा हमारे पूर्वज मिलने आ रहे होंगे उनसे, कह रहा 500, मजाक में बोला था यार। मान लेते हैं कि 10 साल बाद मिला मुझे दोस्त, है ना, तो 10 साल में उसने कोई बिजनेस किया होगा, कोई जॉब करी होगी, मैं उससे उसकी तरक्की पूछना चाहता हूँ, ठीक है। और भाई पोजीशन क्या है तेरी, समझे, पोजीशन तो उसने बताया, नेचर क्या है आजकल तेरा, मतलब नेचर, है ना, मतलब चिकन खाता है आजकल, क्या खाता है बता, थोड़ा नेचर के बारे में बता। अच्छा एक लास्ट चीज हम उससे पूछते हैं, ठीक है, आजकल तेरी कंपनी का साइज क्या है, मतलब कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, 300 करोड़ की है। कह रहा मेरी कंपनी छोड़, मैं तो जॉबलेस हूँ, ओके बात बात है। तो क्या करता है, कह रहा मैं जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ, एंटरप्रेन्योर। मैं क्या करता है, कह रही मेरी खुद की कंपनी, मैं हाँ उसी कंपनी के बारे में पूछा है, कितनी ग्रो कर रही है। कह रहा अभी अभी 50 लाख का टर्नओवर करा। नहीं सारे करोड़पति होंगे मेरे दोस्त, 50 लाख बहुत होता है, ठीक है, 50 लाख का टर्नओवर है, साल में कमा लिए होंगे उसने 10 लाख रुपए में, उसमें से बहुत है, हम खुद इतना नहीं कमाते, बहुत कमा रहा है। तो हमने सेकंड लास्ट थिंग उससे क्या पूछी, कितनी है। अच्छा इसको थोड़ा इंग्लिश में सोचते हैं, थोड़ा साइंटिफिक बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंग्लिश तो मुझे फिर अजीब, कहाँ मतलब वेयर हाउ ये सब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कहाँ है का मतलब होता है, ओ सॉरी साइंस में होता है पोजीशन, ये एन लगाया लास्ट में, ठीक है, आदत है लास्ट वर्ड ना खा जाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। पोजीशन कैसा, कैसा, ठीक है। वैसे जैसे मान ले लड़कियां मिली हैं तो वो पूछती कैसी है, ठीक है, ई की मात्रा, ठीक है, ठीक है। कैसी है, कैसी है का मतलब क्या है, नेचर क्या है आजकल उसका, चिड़चिड़ी तो नहीं है, गपोड़न पूरी है, नेचर, नेचर पूछ रहे हैं उसका कितनी है, मतलब कि, ठीक है, साइज ऑफ योर कंपनी। भाई साहब 100 करोड़ कमा रही है, 200 करोड़ कमा रही है, 50 लाख का टर्नओवर भी बुरा नहीं होता, जीवन व्यतीत करने के लिए सही चल रहा है काम। मार्जिन हमें क्या पता 25% का उसका, ठीक है ना, तो फिर तो सही कमा रहा है। 12-13 लाख रुपए बहुत होते हैं जीवन व्यतीत करने के लिए नॉर्मल। साइंस कर लेते हैं आओ। तो हम लोगों ने इन घरेलू बातों से चीज निकाली 3, पोजीशन, नेचर, साइज, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग ना ये इंग्लिश में भूल जाते हैं। वो कहता है कि रे डायग्राम बनाओ, बस बोल के निकल जाता है, ठीक है। और अगर हम उसकी पोजीशन, नेचर, साइज नहीं लिखते तो टीचर कहती है नंबर तो कैसे दूं, डायग्राम के नंबर थोड़ा होते हैं, ये चीजें भी तो बतानी थी। तो इंग्लिश में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें अपने दोस्तों की तरह याद करना सिखाया है, कहाँ है, कैसी है, कितनी है, ठीक है। 3 का, कुणाल सर के 3 का क्या है, कहाँ है, कैसी है, कितनी है, पोजीशन, नेचर, साइज। आई बात समझ। अब इसके बाद अब मैं बात करूंगा, ये जो 3 कहाँ है, ये इमेजेस के बारे में है। किसके बारे में है, इमेज की, इमेज जो बनेगी आपकी, ठीक है,
जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे वो कहाँ है, कैसी है, कितनी बनेगी, वो सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, थोड़ा सिंपल करते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने रखा बिटवीन एफ एंड सी, नोट बिटवीन एग्जैक्टली। अब आप लोग देखो, आपने 3 सेंटीमीटर का गैप ले रखा, मतलब एफ और सी के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप है। आप लोग क्या करोगे, रफली सेंटर पकड़ लोगे, ये नहीं है पूरा मार्क करोगे 1.5 का गैप है, नहीं, रफली पकड़ लो। लेकिन वो रफली ना इसके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए और रफली इसके पास भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो रफली सेंटर में ही होना चाहिए। क्लियर हुई बात, ये हुई। अच्छा, अब हम लोग पहला रे डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ध्यान से सुनो। जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जो इसको ऊपर कैप पहनाई है, कैप कहां पहनाती, सिर पे, तो लाइट सिर से निकलेगी। लाइट कहां से निकलेगी, सिर से। पहली लाइट हमेशा सीधी निकलेगी। और इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, अगर रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आए तो वो फोकस से कट करके निकलती है। लाइन को थोड़ा लंबा लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, अब हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था, अगर फोकस से कट करती हुई लाइट जाए तो कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। कैसे जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रे कैसे आई थी, फोकस को कट करती हुई आई थी, और कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे, गेटिंग मी, जहां पे दो टकराने के बाद रे मिले। टकराने के बाद मतलब देखो जी, ये कॉनकेव मिरर के पास गई, ये टकराई, ये वाली रे, ये कॉनकेव मिरर के पास गई, टकराई, ये वाली रे। ये जहां पे ये दो रे मिलेंगी वहां बनेगी इमेज। वहां क्या बनेगी, यस। देखो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को फेयरली बनाओ और मुझे बताओ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा था, तो बताओ इमेज 2 सेंटीमीटर का मिला या 0.5 सेंटीमीटर का मिला। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन देख के आपको पता लग जाएगा साइज क्या है, छोटा बना है, बड़ा बना है। जल्दी बनाइए प्लीज, ठीक है, बनाइए, फिर मैं आपको इसके आगे की नेचर साइज पोजीशन बताऊंगा जल्दी। तो एक चीज जो इसके अंदर नोट करनी है, वो मैंने इसका जो हेड है वो नीचे बनाया, उसका एक रीजन है अभी दूंगा, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, इनके ना रेस के हम लोग नेमिंग करेंगे। फर्स्ट रे डायग्राम है, ठीक है, कोशिश करेंगे इसकी नेमिंग करेंगे। वैसे ज्यादातर मैं जब बैचेस के अंदर क्लास लेता हूँ तो नेमिंग की कहानी सबसे लास्ट में करता हूँ बच्चे के साथ। कोई बात नहीं, स्टार्ट साथ साथ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को नेम दूंगा ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दिया ए बी। अब देख, इसका सिर तो नीचे आ गया, तो इमेज का सिर नीचे, तो ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जितनी भी रे यहां घूम रही हैं, ठीक है, उनको नाम दे देते हैं, लाइक पी क्यू आर। देखो पी नहीं देंगे क्योंकि पी तो पोल होता है ना यहाँ पे। एस, एस क्यू आर, सीधी जा रही थी ना ऐसे करके, टी ये ऐसे जा रही होगी नीचे, इसका नाम कर दे डब्ल्यू, इसका नाम कर दे एन। अरे कोई रिदम बनाने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख दो, बस एक वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए 2 बार, ठीक है ना। जिसका नाम छोटा हो कैसे लिखेगा, ठीक है, जिसका नाम बहुत बड़ा है ना, हाँ, तो आराम से यूज कर सकता है। बट पी क्यू आर एस बेटर है, बस पी को हटा दो, ठीक है ना। एबीसीडी लिख लो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एबीसीडी हम लिख चुके होते हैं, इसलिए हम क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? किसी को दिक्कत है कि सर आपने कहा किसको मार्क किया? हाँ, मार्क करना जरूरी है। अभी यहाँ देखो खिचड़ी लग रही होगी, लेकिन आप लोगों का रे डायग्राम जो है मेरे से सुंदर बना है, ठीक है, तो उसके अंदर मार्क करोगे ना थोड़ा और यू नो, हाँ, एनहेंस नहीं, एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ वाली आ जाएगी फीलिंग, ठीक है ना। चलो चलो, हाँ, एक्यूरेट वाली आ जाएगी। चलो जल्दी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है दैट इज द एरो, ठीक है, एरो के ऊपर जरूर ध्यान देना है। एरो पी क्यू आर एस एक सेकंड के लिए मैं कह रहा हूँ रह भी गया, लेकिन एरो नहीं बनाया ना, 0 नंबर, एग्जैक्टली 0। क्योंकि जब एग्जाम आता है, चेकिंग होने के लिए आता है हमारे पास, तो उसके अंदर जो उसकी कह सकते हैं की होती है, आंसर की होती है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर एरोज नहीं बनाए तो नंबर नहीं देना, ठीक है ना। तो एरोज होने चाहिए इसके अंदर। तो अब हम लोगों ने इमेज जैसी जहां मिली उसके बारे में लिखेंगे। पहले तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज आपकी कैसी बनी है, बड़ी बनी है,
ठीक है जी, तो हम लिखेंगे साइज एन लार्ज, ठीक है, ओनली लार्ज नहीं लिखेंगे, ENLRL जो भी स्पेलिंग होती है लार्ज के, ठीक है, लिखिए देखो LARGE, एन लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, बिग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, एन लार्ज। ऊपर बेटा नेचर कैसा है इसका, देखो नेचर जानने के लिए उसके बारे में देखना बहुत जरूरी है, देख के तो नेचर बताऊंगा गुस्सेल है नहीं है कैसी है, आओ देखिए। इमेज पहले तो अपसाइड डाउन बनी है, और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि मिरर के अंदर वाली इमेज वर्चुअल होती है, मिरर के अंदर वाली इमेज नकली होती है। क्या मिरर के अंदर इमेज बनी है, दिख रही है, नहीं नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही, बाहर बनी है, तो बाहर वाली कैसी होगी, वो शाहरुख खान की तरह, कोई बात नहीं, अक्षय कुमार का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, नहीं दिया तो आओ सुन लो फिर एग्जांपल। बेटा जो इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है, जो हम मूवीज घर पे देखते हैं वो भी कहां बन रही होती है, स्क्रीन पे। सबसे ज्यादा बेटर समझने का है कि जो थिएटर में बनते हैं, क्योंकि उसके आगे लेंस और मिरर कुछ का कोई कॉम्बिनेशन तो होता है, ठीक है, आप वही समझो, तो वो जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है। आप स्क्रीन पे देखोगे, अगर जो चीज उसने अपने हाथ राइट हैंड में उठाई है, राइट हैंड से लिख रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो राइट हैंड से ही लिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ही इमेज को मिरर में देखोगे तो आपका राइट विल बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट विल बिकम राइट हो जाएगा, ये तो मैंने बताया था, ऐसे मत करो, ठीक है। मूवी वाली बात अगर नहीं हुई थी तो सुन लो। तो मिरर के अंदर क्या होता है, वर्चुअल मिरर के अंदर अगर इमेज बनी है, अंदर समझते ना, ये मिरर है, उसके अंदर जो इमेज बनी है दैट इज वर्चुअल इमेज, और मिरर के बाहर जो इमेज बनी है, स्क्रीन पे बनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रियल इमेज, ठीक है। और रियल के साथ एक चीज मुफ्त मिलती है, फ्री वाली चीज इंडियंस को वैसे ही बड़ा पसंद है, ठीक है, मुफ्त को याद रखना। रियल के साथ आता है इन्वर्टेड, मतलब जो रियल होगी ना वो अपसाइड डाउन होगी, अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड, क्लियर है। तो नेचर क्या है उसका, रियल एंड, अच्छा जी। पोजीशन क्या है इमेज की, पोजीशन बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ठीक है। अब हिंदी में तो नहीं लिखेंगे सी के पीछे देखो, पीछे देखो, नहीं, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड, क्लियर है। कोई डाउट कोई परेशानी हाथों हाथ पूछ लो, वरना फटाफट बना लो। कहीं स्कूल में टीचर्स ये भी बोल देती हैं बच्चों को कि आप इसको रफ बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हम इसको रफ बिल्कुल भी ना ही बनाएंगे और ना ही रफ की प्रैक्टिस करेंगे, फेयर बनाएंगे, इतनी सुंदर बनेगी। अब देख लो ये मैंने रफ बनाया और आप अपना डायग्राम देखो जो आपने फेयर बनाया, है ना जमीन आसमान का फर्क, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन लेनी। अच्छा जो फेयर आप बनाओगे ना उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि इमेज बड़ी है छोटी है, ठीक है ना, वो खुद बन जाएगा खुद ब खुद, जैसे रूल्स लगाएंगे वो खुद अपने आप डायग्राम बाहर आ जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट जो रखेंगे इसका, ठीक है, वो नई जगह पे रखेंगे। पहले का रखा था FNC के बीच में, मिरर बनाया 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग लाइन, 0 3 6 9 12, 0 पे क्या आएगा, कर्वेचर, फोकस, फोकस, कर्वेचर, नकली नकली और पी पोल, ठीक है। ये सब 3 सेंटीमीटर के गैप पे होंगे। एनी डाउट टिल नाउ, आगे चले, चलो फटाफट। अब जो है ऑब्जेक्ट पहले मैंने रखा था F4C के बीच में, चलो अब उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां है, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। अब आपके दिमाग में जो रूल आ रहा है आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। पहले रूल के साथ तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, पहला रूल तो आके बंद करके बनाना, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, और ये गलत फोकस पे हुई है, ठीक है ना। फोकस के एग्जैक्टली नीचे प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के पॉइंट को कट करना है। कहीं बच्चे क्या करते हैं ऊपर वाली लाइन से कट करके निकल जाते हैं, ठीक है। मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप लोगों को मैं एग्जैक्ट समझा रहा हूँ। स्केल रखेंगे यहाँ नीचे, प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है उस वाली लाइन से निकलते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पे जिस बच्चे ने बनाया सबने परफेक्ट बनाया, किसने गलती है नहीं करी, यहां तक समझ आया। अब बताओ जी, बताओ तुम बताओ। मैंने ऑब्जेक्ट पूछा, मैंने इमेज भी नहीं पूछा, मैंने पूछी आपसे बेटा इसका एक और रूल बताओ, अभी तो एक ही रूल लगाना। अब हो आपकी बारी खत्म, हाँ जी, नाम बताओ। फोकस से कट करके पैरेलल टू एक्सिस, और बताओ।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, मिरर को टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पे इमेज बनेगी ऐसी, ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी। आई समझ? सेकंड कर सकते हो आप, फोर्थ कर सकते हो, ठीक है। इस वाले के अंदर जो लग रही है यूज हो सकती है, वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बस वो वैलिड होनी चाहिए। डन है। मेरा ज्यादातर मन करता है फर्स्ट और थर्ड का, क्योंकि थर्ड में ज्यादा तामझाम होता नहीं, एक लाइन बनाई काम खत्म, और एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है उससे, ठीक है। और फर्स्ट वाले को मैं छोड़ता नहीं कभी, ठीक है ना, तो बस खत्म। एक आध डायग्राम आता है जिसके अंदर मुझे जबरदस्ती सेकंड रूल यूज करना पड़ता है, उसके बिना मैं किसी के पास करता नहीं। आओ फटाफट देखो फिर। अब हम लोग लिखेंगे इसका नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर क्या मेरे बच्चे इसका, वही वापस सर ये मिरर के अंदर तो बनी नहीं है, तो ये बनेगी रियल एंड अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड। देखो मैंने गिफ्ट तो आपको बताया था कि फ्री में मिली है अपसाइड डाउन, ठीक है। रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा होता ही होता है, लेकिन आप समझ भी तो सकते हो ये अपसाइड डाउन है, प्रिंसिपल एक्सिस की उल्टी नीचे लटकी नहीं हुई है, तो अपसाइड डाउन है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं इन्वर्टेड। बाद में बना लियो 2 सेकंड बाद, बेटा ऊपर फोकस करो। पोजीशन कहां है इसकी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब देखो यहीं पे फोकस आ रहा है, यहीं पे ओरिजिनल कर्वेचर है, तो इन दोनों के मुंह पे कालक लगा दो। साइज की बात करें, ठीक है। अब साइज जो आएगा ये तो आप ही मुझे बताओगे, नहीं मैं आपको बता सकता हूं, वैसे मैंने तो लर्न कर रखे हैं, ठीक है। आएगा डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब छोटी इमेज बनेगी। आप लोग बनाइए और आप मुझे बताइए, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोगों को इसको अच्छे से दिखाता हूं। मैंने साइज लिखा है इसका डिमिनिश्ड। इस क्वेश्चन के लिए एक आवश्यक सूचना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं वापस ले आते हैं, ठीक है, मिरर एक्सटेंड नहीं करते। आप मेरे नोट्स में देखो, मैंने जबरदस्ती वो मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। तो अब आप अपने हाथ से उस मिरर को पूरा करो कि मिरर के बिना टकरा के किससे गई है, वो हवा से थोड़ा टकरा के जाएगी। मिरर को एक्सटेंड करो, देखो ध्यान से देखो, मैंने वहां पे करी थी ना बाद में एक्सटेंड, ठीक है। तो नोट्स में भी आप इसको एक्सटेंड फटाफट से कर लो। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ऑब्जेक्ट एट एफ। बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे। ऑब्जेक्ट एफ पे रखेंगे, ठीक है, ऐसे लहर मारता हुआ नहीं, सीधा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। स्केल होगा हमारे पास। पहला रूल बिना कोई दिमाग लगाए, पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। अब बात आई सर कौन सा रूल लगाएं, ये तो खुद एफ के ऊपर है, सेकंड रूल लगाना मुश्किल है ना। अब या तो हम लास्ट रूल लगाएं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। वो बच्चा परेशान हो गया, सर एंगल आई और एंगल आर एक जैसे कैसे करूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, हम विष्णु भगवान को याद करते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान के पीछे से लाइट निकलती हुई आती है, तुमने देखा कभी विष्णु भगवान कौन से, पहले तो ये बताना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। वो जो पानी में आराम कर रहे होते हैं, पानी पे नहीं करते, वो सांप पे करते हैं बेटा, सांप तो पानी पे होता है ना, हाँ आगे ध्यान से देखो, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो होगा क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी ऐसे करके पीछे से विष्णु भगवान की तरफ, फिर जाएगी आगे। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि ऑब्जेक्ट से निकलती है लाइट, ठीक है, बात तो अभी भी वही है, लेकिन वो इस स्ट्रेट लाइन में निकलेगी जैसे कर्वेचर से आई है। मतलब आप स्केल कर्वेचर के पॉइंट पे, इसके सिर पे और मिरर पे मैच करवाएंगे लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा स्केल छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। देखो कर्वेचर पे पकड़ा, इसके हेड पे पकड़ा, कर्वेचर पे, हेड पे और मिरर पे, ठीक है। कर्वेचर, हेड, मिरर और लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, ये आई और ये चली गई आगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, जब सब कुछ सही बना रहे तो पहले वाली भी सही बना लेते नहीं? अच्छा जी, बनेगी नहीं सही, मुश्किल है भैया बोर्ड पे ये सब करना ना। चलो कोई बात नहीं, ये है, इसको ऐसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये गई कर्वेचर से लाइट गई, वापस भी यहीं से आ जाएगी, पता है सबको, ठीक है। रिट्रेस हो जाएगी और रिट्रेस करती हुई जाएगी ऐसे। पहले लाइट नहीं थी, पीछे से लाइट नहीं आई, लाइट निकली इसके हेड से ही है, लेकिन आपने बनानी कैसे है,
कर्वेचर पे रख के, इसके हेड पे रख के और मिरर पे रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, साइंस क्या कहती है कि हेड से लाइट निकलेगी, लेकिन वो पीछे से ऐसे करके आ रही होगी, ठीक है, लेकिन निकलेगी कहां से, हेड से। मान लेते हैं जैसे साइंस बताती है वैसे पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट छोड़ो। लाइट निकली, ठीक है, और उसी ट्रेस पे जाने के लिए, उसी पाथ को ट्रेस करने के लिए उसको कहां पे होना चाहिए, कर्वेचर पे, ठीक है। तो हम लोग लाइट ऐसे लेंगे जैसे वो सी से आई और सी से वापस चली गई। यहां से आती हुई मत दिखा देना, क्योंकि साइंस क्या कहती है, हेड से निकलेगी ना, यहां से आती हुई लाइट ना दिख जाए मुझे, फिर नंबर कटते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। कहां से जाएगी, हेड से ही लाइट जाएगी, कहां, हेड से वापस पीछे जरूर बना देना, नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, लेकिन जाती हुई ना नजर आ जाए, क्योंकि हेड के आगे से ही जाती है लाइट, पीछे से नहीं जाती। सब विष्णु भगवान थोड़ा होते हैं, मुझे तो वैसे भी एक तुच्छ प्राणी भी नहीं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप लोग जब इसके इमेज बनाओगे तो आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन निकल रही है दोनों की दोनों, एग्जैक्टली बराबर आएगी, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल, अगर ये बराबर आ रही है, दोनों के बीच में गैप एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये पैरेलल है। पैरेलल मिलेगी कहां, कहीं पे भी नहीं, कहीं दूर जाके मिल रही हो तो मिल रही हो, हमें क्या पता, तेरे को पता कहां जाके मिलेगी बेटा, नहीं, तो हम लिखेंगे मिल रही होगी कहीं। वो पूछेगा हमसे पोजीशन, हम बोलेंगे अब क्या बताऊं तेरे को, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भाई दूर जाके मिलेगी, ठीक है, कहां जाके मिलेगी, दूर जाके मिलेगी। अच्छा बात समझाओ, अब ये ऐसे कर रहा है, ऐसे जाता जा रहा है, ये भी स्ट्रेट जाता जा रहा है, तो इमेज का साइज तो बहुत बड़ा बनेगा फिर, ठीक है। अब कितना बड़ा बनेगा मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता वो कितनी दूर जाके मिलने वाले हैं, और उसका साइज कितना बड़ा बनेगा मुझे ये भी नहीं पता। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसके साइज के लिए, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। बड़ा तब तक लिखते हैं जैसे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। अब यहां पे तो टाइम्स छोड़ दो, ये ऑब्जेक्ट था देखियो, 1 2 3 4, 4 तो अभी यहीं तक दिख रहा है, और यहाँ पे कौन सी लाइट मिल गई है, मिली है यहाँ पे लाइट, यहाँ तो मिल भी नहीं रही अभी, ध्यान से देखो, क्या यहाँ लाइट मिल रही है अभी ना, बिल्कुल यहाँ तो लाइट भी नहीं मिल रही। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कि आगे जाके कहीं मिलेगी, तो आगे जाके क्या पता यहाँ मिले, पता नहीं कहाँ मिले, तो उसको कितनी लंबी बनानी पड़ेगी इमेज, है ना। तो उसको लिखते हैं हाईली एनलार्ज। फिर आता है हमारे पास नेचर। नेचर तो सबको वही पहले वाला पता ही है, मिरर के अंदर बनी है, नहीं मिरर के अंदर नहीं बनी, तो उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि अपसाइड डाउन बनेगी इसकी इमेज। इज इट क्लियर, एनी डाउट, रियल इन्वर्टेड इसका नेचर है, एग्जैक्टली यहां तक समझ आए, ठीक है। अब कुछ रे डायग्राम जो हैं जो बचे हुए हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जितने रे डायग्राम अभी बनाए हैं उनको मिनिमम 3 टाइम्स एग्जैक्टली प्रैक्टिस इनकी कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो वापस देख लेना, ठीक है, वरना मेरे से पूछ लेना, सिंपल है।